5 फरवरी 2026। डियर डायरी, मेरे कॉलेज को शुरू हुए आज 176 डेज हो गए हैं। स्कूल के वक्त जब मैं बुली होती थी तो मैं अक्सर लोगों से पूछती थी कि कोई मेरा दोस्त क्यों नहीं बनता। तो लोग मुझे टिप्स देते थे कि जैसे ही कोई नया बच्चा आए तो उससे दोस्ती कर लिया कर। नए बच्चे आते थे, जैसे ही मैं उनसे बात करना शुरू करती वो उसे चिढ़ाना शुरू कर देते थे। बेस्ट फ्रेंड्स, हाँ हाँ हाँ। फिर धीरे धीरे वो अपनी सेल्फ इस्टीम बचाने के लिए बुली में कन्वर्ट हो जाते थे। तो फिर मैंने नोट्स बना लिए कि ये सब चीज़ें दिमाग में रख लेती हूँ, कॉलेज जाकर एक नई शुरुआत करूँगी। शक्ल, चाल और कपड़े पहनने के ढंग से मैं थोड़ा कम लड़की हूँ, पर दीवानेस तो आपकी चलन में होती है ना। बस ये कॉन्फिडेंस लेकर चल दी, पर 2 दिन में ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने ज़मीन पर पटक दिया। मैं हमेशा से एक ग्रुप का पार्ट बनना चाहती थी, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर 8 लोगों का ग्रुप बनाया। फिर 8 से 4 हुए, फिर 5। मैं भी एक जगह थोड़ी रहती हूँ, कभी एक ग्रुप में तो कभी दूसरा। रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं कितनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाती हूँ, जैसे समवन नोटिसिंग मी, जोनिंग आउट एंड ट्राइंग टू इंक्लूड मी इन द कन्वर्सेशन। किसी का ये रीअश्योरेंस कराना दैट इट्स नॉट हार्ड टू बी माई फ्रेंड। या जब दिवाली फेस्ट में मैं किसी स्कूल के बच्चे को देखकर डर कर कहूँ शी इज़ वन ऑफ द कूल किड ऑफ माई स्कूल, तो किसी का ये चिल्लाना कि स्कूल की सबसे कूल लड़की तू है। दिवाली फेस्ट में एक और चीज़ हुई। अब मुझे भीड़ के बीच डांस करने में डर नहीं लगता। पागलों की तरह नाची थी मैं बाहर पहली बार, ऐसे कमरे के बाहर। क्या फिर कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ, बस लोग इंटिमिडेटिंग ना हो। खैर, अब कोई ग्रुप नहीं है, पर बात सबसे होती है। शायद मैं ग्रुप का पार्ट रह भी नहीं सकती। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है खुद के जोक्स पर खुद हंसना। ये लड़की जो आप देख रहे हैं ना, हंसते गाते नाचते, इसकी आंखों में बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीदें कुछ कर दिखाने की। अब वक्त अपना खेल दिखाए और मैं अपना कर्म करूं। बस एक तो हर जगह पहुंचने की, सब कुछ करने की इतनी भूख है ना। एक इंटर्नशिप भी ज्वाइन करी थी जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पर 1-2 सीनियर्स वहाँ से भी कमाए। खुद को बिज़ी कर लिया है, पार्ट टाइम पढ़ाना भी शुरू किया था। काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाती थी, बट मुझे पसंद है थकना। तो हमारा बैच 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, एक है इवनिंग शिफ्ट एंड मॉर्निंग शिफ्ट, और मैं उस शिफ्ट में हूँ जहाँ के बच्चों को ये बोला जाता है कि इन्हें तो पढ़ाने का मन भी नहीं करता। इससे बेटर तो वो सेक्शन है, कम से कम बच्चे जवाब तो देते हैं। काफ़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। इवन ये डायरी जिसमें ये लिख रही हूँ, ये मैंने जीता है अपने कविता के ज़रिए। ओह प्लीज़ टेक इट एज अ फ्लेक्स। भले ही वो क्लिप खोलकर मैं वापस खुद को नहीं देख सकती, क्योंकि गुस्सा आता है। पता नहीं, मुझे तो डर भी नहीं लगता कि लोग क्या सोच रहे हैं, फिर भी फंबल क्यों करती हूँ। मैंने ये क्वेश्चन एक प्रोफेसर से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम बस ओवरवेल्म हो जाती हो, ये सब बस टीवी में देखा होता है और अचानक से अब तुम्हें करने मिल गया है। बस धीरे बोलो, प्रैक्टिस के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर लगता है मेरे पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं है। हर इवेंट में थोड़ी हकती रहूँगी, ऐसे तो कोई मुझे नहीं लेगा और मैं पीछे रह जाऊँगी। पर यूँ वेबिनार या क्लासेस में जब बात आती है किसी बच्चे से कोई टैलेंट शो कराने की, तो एक बार सब मेरी और ज़रूर देखते हैं, तो इसकी तसल्ली है। कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाऊँ, अपने अंदर जितना डर है उनका सामना कर पाऊँ। पता नहीं, शायद अभी मैंने दुनिया देखी नहीं है ना, क्या पता ये सपने, आँखों में चमक सब रेत की तरह फिसल जाए और ये सब एक ख्वाहिश बन के रह जाए। बस।